हेलो एवरीवन गाइस, पेपर वन में 80 प्लस स्कोर करने का इस बचे हुए टाइम में, मिनिमम टाइम में, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता कि उन टॉपिक्स को किया जाए जहां से 80 टू 90% पेपर बनता है आपके एग्जाम में। तो अगर मैं आज की इस वीडियो में उन टॉपिक्स को आपको बता दूं जहां से 80 से 90% पेपर बनता है पेपर वन का, तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के साथ, तो आपका जो पेपर वन है इसमें बहुत अच्छा स्कोर आएगा। और इस बात को मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी मुझे 7+ ईयर्स हो चुके हैं यूजीसी नेट कैटेगरी में पढ़ाते हुए। तो मुझे अपने इस एक्सपीरियंस के बेस पे पता है, मैंने खुद स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर एग्जाम को 4 बार क्रैक किया हुआ है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे प्लस जो मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, इस बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ आज वो टॉपिक्स जिनको पढ़ करके आप पेपर वन में 80 प्लस स्कोर आराम से स्कोर कर सकते हैं इस बचे हुए टाइम में। और 80 प्लस स्कोर करने का मतलब है कि जेआरएफ के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे, क्योंकि पेपर वन में 80 स्कोर आना और उसके बाद पेपर टू में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर जाओगे तो जेआरएफ कहीं नहीं गया, आपका आराम से जेआरएफ क्रैक हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस एक ही शर्त है कि इस वीडियो को जरूर देखना है, एंड तक पूरा देखना है। अगर आप स्किप कर देंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, छोटी सी वीडियो रहने वाली है, तो आराम से देखिए पूरी वीडियो, आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन टॉपिक्स को कवर कहाँ से करना है। कई बार ये होता है कि टॉपिक्स बता दिए बट पढ़े कहाँ से, ये तो पता ही नहीं चला। तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इन टॉपिक्स को पढ़ना कहाँ से है, ताकि इस बचे हुए टाइम में आप आराम से इन टॉपिक्स को पढ़ सकें, रिवीजन कर सकें, प्लस इन टॉपिक्स की पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी कर सकें। तो सब कुछ बताने वाला हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अबाउट मी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, आपके पेपर वन में या पेपर टू में, दोनों ही की पेपर की बात करें अगर हम, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, आने ही आने हैं, कंफर्म है, 100% गारंटी है कि आने ही आने हैं। कुछ और आए ना आए, लेकिन ये टॉपिक आएंगे ही आएंगे। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पता है, पहले से ही पता है पेपर वन में आएगा ही आएगा, गारंटी है कि आएगा ही आएगा, कुछ और आए ना आए। तो 5 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, 10 नंबर यहाँ से हो गए। डेटा इंटरप्रिटेशन कंफर्म है, 100% फिक्स है कि आएगा ही आएगा। इसके में 5 क्वेश्चन बनते हैं 2-2 नंबर के, 10 क्वेश्चन, 10 नंबर हो गए, मतलब 20 नंबर का पेपर तो आपका यही हो गया, जहां से 100% गारंटी की क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब इन दोनों ही टॉपिक में अच्छे से कैसे परफॉर्म करें। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, जिन कैंडिडेट्स का आरसी सही हो जाता है और डीआई सही हो जाता है, उनके 99% चांस हो जाते हैं कि जेआरएफ हो जाएगा। क्योंकि ये अपने आप में आप देखिए, 20% मतलब 20 नंबर की वेटेज है, 100 नंबर में से सिर्फ 20 नंबर की वेटेज सिर्फ इन दो टॉपिक्स की है। तो अगर आप इन दो टॉपिक पे अच्छे से कमांड कर लेते हो तो जेआरएफ की बहुत नजदीक पहुंच जाओगे आप। अब इन दोनों टॉपिक के ऊपर कमांड करना ही अपने आप एक बड़ी बात है। तो कमांड कैसे होगी, आरसी और डीआई दोनों ही केस में आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एक कॉमन चीज करनी, दैट इज प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, उतने ही ज्यादा दोनों टॉपिक आपके परफेक्ट हो जाएंगे। आरसी भी प्रैक्टिस करने से बनेगा, स्पीड से बनना चालू हो जाएगा, और डीआई भी स्पीड से बनना चालू हो जाएगा विदाउट एरर। तो ये दोनों टॉपिक आपको प्रैक्टिस से आएंगे। अब कैसे करनी है प्रैक्टिस, मैं बता दूं कि आरसी और डीआई दोनों की मैं ऊपर मैंने क्लास ले रखी है। तो डीआई की तो कंप्लीट प्लेलिस्ट है हमारी, कुछ 8-10 लेक्चर्स ले रखे हैं। अगर आप उन लेक्चर्स को भी देख लेते हो तो डीआई में अच्छा स्कोर कर जाएंगे आप। और इनफैक्ट आरसी की भी क्लास ले रखी है। तो इन सभी प्लेलिस्ट के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप आराम से इन टॉपिक्स को यहाँ से अपने फिनिश कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका वेरिएबल टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जहां से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं और कई बार क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो ऐसा भी रहता है, कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं, मैं बताऊंगा अभी आगे वीडियो में। और कुछ टॉपिक होते हैं न्यू। न्यू मतलब ऐसे टॉपिक जो कि पहले कभी नहीं पूछे गए बट अब पूछे जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जून 2025 में जो एग्जाम होता है रिसेंटली लास्ट सेशन में, तो इसमें मूवीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। आप देखेंगे मूवीज पे क्वेश्चन पहले कभी नहीं पूछे गए यूजीसी नेट में, लेकिन अब पूछे जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं। अब क्योंकि हमें अब पता चल चुका है कि मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, कवर कर लीजिए। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि जब दिसंबर में एग्जाम होगा 2025 में, तो ऐसे में एक दो टॉपिक आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो बिल्कुल ही नए होंगे, मतलब अभी तक उनपे क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। तो ऐसा हर बार होता है। तो इसलिए इन टॉपिक्स को इतना ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इनकी अगर इनकी टेंशन लेने लग जाओगे, न्यू टॉपिक्स की टेंशन लेने लग जाओगे, तो ये टॉपिक छूट जाएगा और ये टॉपिक छूट जाएगा, आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो आपका 80 टू 90% पेपर बनता है वो यहीं से बनता है, इन दोनों जगह से, फिक्स से और वेरिएबल से। न्यू टॉपिक से बनता है कुछ 5-10% पेपर बनेगा यहाँ से, जो अगर छूट भी जाएगा तो इतना घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 80 टू 90% अगर आप स्कोर कर जाते हो पेपर वन में, तो आपका आराम से जाने हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी रखनी है, मतलब अगर एक दो टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं तो ये नहीं
सोचना कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप ऐसी चीजें सोचोगे, नेगेटिव चीजें सोचोगे दिमाग में, तो जो चीजें आपको आ रही हैं वो भी आपसे नहीं हो पाएंगी। तो आपको फोकस करना है इनके ऊपर। ये टॉपिक अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। तो चलो मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ एक एक करके सभी यूनिट्स के। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप देखेंगे इफेक्टिव टीचिंग, क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी करके जाना है, बहुत अच्छे से करके जाना है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की क्लास मैंने यूट्यूब पर भी ले रखी है, और बहुत ही बेसिक से मैंने आपको समझाया हुआ था, थ्योरी भी पढ़ाई थी, प्लस मैंने उसमें आपको पीवाईक्यूज की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई थी। तो इस क्लास का लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। तो आप इस क्लास को जरूर देखिए अगर अभी तक आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो। इसके अलावा इवेल्युएशन से क्वेश्चन बनते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, सबमेटिव इवेल्युएशन, इस तरह की जो टॉपिक है। टीचिंग लर्निंग टूल से बनते हैं कि आज के टाइम पर कौन कौन से टूल्स एंड वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सी ऐप हैं जो कि आज के टाइम पे यूज की जा रही हैं। ऑनलाइन लर्निंग टूल्स जो हैं वो भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो उन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं पेपर यूनिट 1 के, तो ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, आपकी जो ये वाली यूनिट है अच्छे से कवर हो जाएगी। नेक्स्ट आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, मेथड्स ऑफ रिसर्च हो गया, रेफरेंसिंग स्टाइल हो गया, सैम्पलिंग हो गया, प्लेजरिज्म एंड एथिक्स हो गया, एंड आईसीटी टूल्स। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो तो आपकी जो यूनिट 2 है इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। थर्ड यूनिट आती है आपकी आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और जैसे कि मैंने बताया कि आरसी फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो 5 मिनट के अंदर आरसी कैसे करें आसान तरीके से, स्पीड के साथ, विदाउट प्रॉब्लम, विदाउट एरर, एक्यूरेसी के साथ, बनी हमारी एक्यूरेसी भी बनी रहे। तो इसके ऊपर मैंने क्लास ले रखी है। ये रिवीजन सीरीज 2.0 की क्लास है, तो आप, मैं इस सीरीज का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इस वीडियो को, लेक्चर को देख सकते हो, जिससे आपको जो आरसी है वो समझने में और इजी लगेगा। नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 4, दैट इज कम्युनिकेशन। इसके अंदर टाइप्स एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने हैं आपको अच्छे से। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेने, क्योंकि मूवीज के ऊपर भी क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम पे। वैसे मैं बता दूं कि मूवीज के ऊपर मैंने यूट्यूब पर भी क्लास ले रखी है, तो उस क्लास का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप इस क्लास को भी देख सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ्स की, जिसके अंदर आपको नंबर सीरीज कंफर्म है, आएगा ही आएगा। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप इन टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपकी मैथ वाली यूनिट अच्छे से कवर हो जाएगी। और इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट जो आपकी है लॉजिकल रीजनिंग, इसके अंदर आप देखेंगे पॉलिसीज, गारंटी है कि क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। स्क्वायर प्रोपोजिशन कंफर्म है, मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन लॉजिक एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस, ये टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखो गाइस, इससे पहले मैं आपको 7th और 8th, 9th एंड 10th यूनिट के बारे में और डिटेल में बताऊं, टॉपिक्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूं, बताऊं। मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पे, दिवाली 20 कूपन कोड है। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम टारगेटेड लेक्चर्स अवेलेबल करवाता हूँ, पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड कॉल साइंस के लिए। 100 मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट, सब कुछ ही देखने को मिल जाते हैं, तो अभी अवेल कर सकते हैं आप इस ऑफर को। मैं बता दूं पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। एक बात तो गारंटीड है कि मैं आपको यहाँ पर टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूँ, आपको इधर उधर की बातें नहीं मिलेंगी, टू द पॉइंट लेक्चर्स मिलेंगे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। तो दिवाली 20 कूपन कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें, जैसे लगाएंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा मैं बता दूं कि दिसंबर एग्जाम के लिए हमने पेपर 1 का एक जेआरए बूस्टर कोर्स भी लॉन्च किया है, जिसको आप इनरोल कर सकते हो, केवल 2 मंथ की ड्यूरेशन के लिए ही है, तो आप इसमें इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन और स्पीड से कर सकते हैं मिनिमम टाइम में। तो जैसा कि मैंने बताया, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है आपको, 100 मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट, सब कुछ ही देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, आप करना क्या होगा इसके लिए, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। और जितने भी टॉपिक्स मैं आज की इस क्लास में बता रहा हूँ, सारे टॉपिक्स मैंने इन कोर्सेज में आपको ईजी लैंग्वेज में कवर करवा रखे हैं। तो बस देखिए, नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है डेटा इंटरप्रिटेशन। फिक्स क्वेश्चन है, टेबल बेस्ड बनेगा ही बनेगा, गारंटेड है। तो डीआई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। वैसे मैं बता दूं कि डीआई को मैंने इसके ऊपर अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने आपको पीवाईक्यू यानी यूजीसी नेट में पूछे गए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रखी है, प्लस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी समझा रखी है। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, तो आप देख सकते हो, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, जिससे आपकी वाली यूनिट अच्छे से कवर हो जाएगी। आईसीटी के अंदर एब्रीवेशन की फुल फॉर्म आती है, डिजिटल इनिशिएटिव पूछे जाते हैं, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट पूछा जाता है, नंबर कन्वर्जन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एमडीजी एसडीजी, सारे गोल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पॉल्यूशन आपको पढ़ के जाने, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, जितने भी सारे के सारे पॉल्यूशन पढ़ के जाने। स्पेशली जो गैसेस से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी गैस किस तरह की हमें हेल्थ प्रॉब्लम करती है, और किस गैस से किस तरह की जो चीजें हैं वो अकर होती हैं। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जैसे एसिड रेन जो है वो किस वजह से होती है,
या ओजोन लेयर में कौन सी गैस जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं एयर पॉल्यूशन के अंदर जो गैसेज वगैरह होती हैं, तो ये आपको कवर करके जाना है। अग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल्स तो सारे ही कर ले रहे हैं क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एनर्जी रिसोर्सेज से बन जाते हैं क्वेश्चन, ये भी अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज हो गया, या कौन सी एनर्जी जो है इस टाइम पर यूज की, जैसे जैसे अभी देखो E20 काफी इंडिया में पॉपुलर है, तो E20 के बारे में आप पढ़ लेना कि क्या है ये, कौन सी चीजें इसमें ब्लेंड की जाती हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट आती है आपकी हायर एजुकेशन। एंशियंट एजुकेशन के अंदर क्वेश्चन बनते हैं आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एंशियंट यूनिवर्सिटी हो गई, या एंशियंट एजुकेशन में किस तरह की जो चीजें हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, इस तरह के टॉपिक पे क्वेश्चन बन जाते हैं। कमेटीज एंड कमीशन पे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, गारंटी की क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिशमेंट ईयर्स पूछ लिए जाते हैं, या तो ईयर पूछ लिया जाएगा, फिर उसको क्रोनोलॉजी में लगाना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी पहले बनी कौन सी बाद में बनी। इसके अलावा फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती हैं जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो भी बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, सारी की सारी आपको पढ़ के जानी है, इनकी फुल फॉर्म और इनके स्टैब्लिशमेंट ईयर्स, ये दोनों चीजें आपको कवर कर लेनी है, बिकॉज इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। अब देखो गाइस, मैंने अपना काम कर दिया है, आपको वो टॉपिक्स बता दिए हैं जिनको पढ़ के आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हो, लेकिन बात यह है कि इन टॉपिक्स को ऐसे पढ़ना है कि एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं कमेटी या कमीशन में कोई क्वेश्चन पूछूं आपसे तो उसका आप आंसर कर पाए, फिर ये ना हो कि मैं आंसर नहीं कर पा रहा, सर आपने तो बहुत ज्यादा पुरानी कमेटी, बहुत ज्यादा पुराना कमीशन पूछ लिया, फिर ये नहीं होना चाहिए। ये टॉपिक का मतलब है कि जितने पुराने जितने नए सब कुछ याद होना चाहिए आपको, आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो और इन टॉपिक्स के ऊपर पूछे गए PYQs कर लेते हो, तो एज आप आराम से 80 प्लस स्कोर कर जाएंगे पेपर 1 में। तो ये एक तरीका है जिससे आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पेपर 2 कौन सा है आपका, कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपके पेपर 2 के ऊपर भी इस तरह की वीडियो बनाई जाए ताकि आप पेपर 2 में भी अच्छा स्कोर कर सकें। सो कमेंट जरूर करिए अपने सब्जेक्ट का नेम, और जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ऑल 10 यूनिट्स के, इन सभी टॉपिक्स को मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ PYQs की प्रैक्टिस करवाते हुए इन टॉपिक्स को मैंने कवर करवाया हुआ है अपने पेड कोर्स में, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि पेपर 1 का जो JRF बूस्टर कोर्स है आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, प्लस इन सभी के हमने कॉम्बो कोर्स भी आपको 2 मंथ की ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप इसमें इनरोल करके विद इन 2 मंथ आपका पेपर 1 भी कवर हो जाएगा और आपका पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट या पोल साइंस जो भी आप इनरोल करेंगे आराम से कवर हो जाएगा। इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो जैसे कि मैंने बताया कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, तो इन लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इनरोल कर सकते हो। दिवाली 20 कूपन कोड अप्लाई करने आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसके लिए हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल UGC NET एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर UGC NET अपडेट एंड PhD रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।